हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ट्विन फ्लेम डिवाइन जर्नी। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपकी डीएम अगर आपको वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे पहले करते थे, दो आपने बहुत इनर वर्क किया, बहुत ही खुद का समय दिया, बहुत ही कुछ किया, उसके बाद जब भी आपके काउंटर पार्ट आते हैं आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले है और इस सिचुएशन पे आपको कैसे हैंडल करना है वो सभी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। So before starting this video, I request you all please to like, share and subscribe this channel and don't forget to press the bell icon to get first notification. सो गाइस, जब भी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट होते है उस समय आपके और आपके काउंटर पार्ट के एनर्जी जो यूनिवर्स आते हैं इनिशियल स्टेज पे कि दोनों तरफ की आग, जो प्यार की आग वो अंदर से जले। दोनों तरफ की इक्वली जो प्यार है वो बढ़ने लगते हैं जब आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग होते हैं। फर्स्ट आप आप ऑनलाइन के थ्रू हो, आप कहीं फ्रेंड्स के थ्रू हो, या कहीं पे भी आप सोशल मीडिया की जितना भी प्लेटफॉर्म है वहाँ से हो, या आपके फैमिली मेम्बर के थ्रू हो, कहीं से भी किसी से भी आपके काउंटर पार्ट के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग हो, उस समय क्या होता है दोनों तरफ इतना प्यार होता है, इतना जुनून होता है, दोनों तरफ से ही वो आग होते हैं। तो धीरे धीरे दोनों की जब वो प्यार धीरे धीरे खुद के जो चक्रास है वो ओपन होने लगते हैं, वो उन दोनों की इशू से दोनों तरफ ही मिरर करते हैं। सपोज़ आपके काउंटर पार्ट पे कुछ इश्यूज़ है वो आप मिरर करोगे, आपके अंदर कुछ इश्यूज़ है वो आपके काउंटर पार्ट शो करेगा। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप ये सब होने लगते हैं तब दोनों तरफ से ऐसा फील होता है ज़्यादा डिवाइन मास्कुलिन जो होता है डीएम वो रन करने लगते हैं। वो सिचुएशन को हैंडल ना करके वो रन करने लगते हैं। वो टॉक्सिसिटी, वो इमोशन वो फेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक होता है। मेटेरियलिस्टिक चीज़ें वो उसको वो उस तरफ खींचे चले जाते हैं। जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, जो स्पिरिचुअली जो उसको जो दुख पीड़ा अंदर से जो आ रहे हैं, स्पिरिचुअली जो उसको ट्रिगर हो रहा है, उसके सोल के जो पर्जिंग हो रहा है, उसको वो इग्नोर करके वो मटेरियलिस्टिकली वो प्लान करके उससे वो हील करना या उससे वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। फेमिनाइन क्या होता है, वो मटेरियलिस्टिकली इतना इन्वॉल्व नहीं होती है, मटेरियलिस्टिक या लॉजिकल माइंड इतना एक्टिव नहीं होती है। वो अंदर की जो इश्यूज़ है वो जानने लगती है, तो वो इतना रन नहीं करते हैं, वो ज़्यादा से चेस करती है क्योंकि उसकी हाथ में वो नहीं होता है जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होता है जिससे आप खुद को हील भी कर सकते हैं, खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। तो वो बाहर से उसके मस्कुलाइन से वो जो मस्कुलाइन खुद को बहुत ही मटेरियलिस्टिकली बहुत ही इवॉल्व कर चुके होंगे, उससे वो प्यार ढूंढने लगती है। और मस्कुलाइन क्या होता है, खुद के जो प्यार है वो खुद के जॉब के ऊपर ज़्यादा करती है। उस समय मस्कुलिन जॉब के तरफ या काम के तरफ, मटेरियलिस्टिक थिंग की तरफ वो ज़्यादा दौड़ने लगते हैं। और फेमिनाइन क्या होता है, खुद के जो अंदर की जो सेल्फ लव है, खुद को प्यार करना, खुद को बैलेंस करना, वो ना छोड़ के बाहर के जो मस्कुलाइन है उसको चेस करने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब चेस करते एक समय आता है जब फेमिनाइन बहुत थक जाती है, बहुत ही टायर्ड हो जाती है। उसके बाद ही धीरे धीरे यूनिवर्स उसको, जब वो सही पथ पे आने लगते हैं, उसको एंजल्स नंबर दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस करना कैसा है, बैलेंस कैसे करें खुद को, खुद के मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों को कैसे बैलेंस करें, वो सभी चीज़ उसको धीरे धीरे नॉलेज में आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन मिल गया उसको वो पता चल चुका है और वो चेस करना बंद कर देती है, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे होते हैं। तो कभी कभी चेस करती है, फिर बैक ऑफ हो जाते हैं। उसके बाद फिर से वो चेस करती है, फिर से बैक ऑफ करती है। धीरे धीरे ऐसा करते करते उसको जो बैलेंस आ जाता है, उसकी क्रिएटिव साइड पे वर्क करना आ जाती है। उसको माइंड की जो नॉलेज जो लॉजिकल नहीं होती थी वो अभी जब धीरे धीरे लॉजिकल होने लगती है। तो एक समय आता है जब फेमिनाइन भी इतना लॉजिकल हो जाते हैं
क्योंकि तब क्या होता है वो कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको, मतलब काम ही काम काम काम, वो लॉजिकल इतना हो जाती है, वो मतलब ज़्यादा ही मस्कुलाइन हो जाते हैं और उस तरफ उसकी जो मस्कुलाइन है वो फेमिनाइन की तरफ हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है जब उसकी फेमिनाइन जो जब आप जब फेमिनाइन थे, जब सेक्स करते थे, वैसे ही आपके मस्कुलाइन आपको चेस करने लगते हैं, आपके तरफ आने लगते हैं। तब क्या होता है फिर से जब दोनों को यूनियन होता है, यूनियन छोटा सा होता है, उस समय फिर से वो मस्कुलाइन जब आती है फेमिनाइन की तरफ, फिर से फेमिनाइन फिर वो जोन पे चली जाती है जिस जोन पे वो चेस करती थी। मतलब वो उसका एनर्जी, उसका मस्कुलाइन एनर्जी फिर से उसको फेमिनाइन की तरफ लेके आने के लिए मतलब कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है वो फिर से वही मतलब बेग करती है, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सभी चीज़ मतलब फेमिनाइन फिर से करना स्टार्ट कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है मस्कुलाइन फिर से रन करने लगती है। मतलब वो जो फेमिनाइन है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, जब मस्कुलाइन आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करे, उसको समझ में ही नहीं आता है। वो फिर से वो बाहर का मस्कुलाइन को ढूंढने लगती है। तो क्या होता है फिर से वो जब रन करने लगते हैं उसके बाद फिर से वो खुद के इनर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब ऐसा लेसन मिलते मिलते उसके लास्ट में जब उसको फेमिनाइन को दिल से पता चल जाता है कि नहीं अभी बहुत हो चुका है, अब मैं खुद के ऊपर काम करूँगी। और जब भी मस्कुलाइन आए, मस्कुलाइन का ऐसा है कि आपको आएगा, आपको ट्रिगर करके चले जाएगा, आपको ऐसा दिखाएगा कि वो तो मुझे मतलब क्यों, मतलब ऐसा क्यों, मतलब गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, क्यों इतना भीख मांग रही है, तू ऐसा नहीं है तो सकती है। तो ये समझाना चाहते हैं मस्कुलाइन, इसीलिए वो आते हैं फिर से चले जाते हैं, वैसा हो जाए। फिर जब फेमिनाइन को ऐसा चीज़ मतलब पता चल जाता है कि मस्कुलाइन के आगे मतलब झुकना नहीं है या इतना ईगोइस्टिक भी नहीं होना है कि उसको पूरा ही मतलब वो नीचे है आप ऊपर हो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल है वैसा मान के चलना चाहिए। और क्या होता है जब भी आपको आपके मस्कुलाइन ऐसा बिहेव करते हैं, नार्सिसिस्टिक बिहेव करते हैं, सोसाइटी के बारे में क्या सोचेंगे, कास्ट, रिलीजियन, ये सभी चीज़ के बारे में सोचते हैं, आपके जॉब के बारे में सोचते हैं, क्या करते हो, ऐसा मतलब इंसान फील करवाते हैं। तो उसके बाद फेमिनाइन को बहुत ही मतलब उस समय में ऐसा फील होता है कि फेमिनाइन उसको गिड़गिड़ाए, जो भी काम करे वो उसका मस्कुलाइन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, उसका जॉब या काम को, वो जो जिसको करके वो डेवलप हुई है, जिसको करके वो बहुत ही मतलब अबांडन हुए, उसको फिर से छोड़ के वो मस्कुलाइन की तरफ फिर से भागने लगती है। तो मस्कुलाइन उसके बाद उसको छोड़ के फिर से वो रन करने लगते हैं। तो ऐसा मतलब इग्नोर करने लगते हैं कि मस्कुलाइन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मस्कुलाइन यही समझा रहा है कि तू खुद को ऊपर फिर से काम कर, लेसन सीख, वो और खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना कि तू अगर सच्चा और अच्छा काम कर रहा है तो कोई भी मस्कुलाइन हो, कोई भी एनर्जी हो, उस सच्चे काम को कोई भी रुकवा नहीं सकते हैं, कोई भी स्टॉप कर। आप अगर सच्चा और अच्छा काम कर रहे हो और आपके खुद के जो जर्नी है, आप कुछ भी बिलीव नहीं करते हो लाइक अगर आपके मस्कुलाइन विकास सिस्टम या कुछ भी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप उसके बाद उसको अगर वो आपको ऐसा मतलब का सिस्टम ऐसा करके आपको ठुकरा देते हैं तो आप ऐसा फील मत कीजिए कि आप गलत हो। आपको ऐसा फील करना है कि मैंने कुछ गलती नहीं किया है। कुछ भी अगर आपको रिलीजन फॉलो करना है आप इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे, आपके मस्कुलाइन हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, आपको मतलब स्टॉप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी गलत नहीं काम कर रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो। तो आपका मस्कुलाइन अगर आपको स्टॉप कर रहे हैं तो वो भी गलत है, वो इसके लिए भी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको आप जानते हो कि आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए अच्छे काम कर रहे हो। तो जब ऐसा मतलब एटीट्यूड, ऐसा सेंस आपके अंदर से आने लगते हैं तब क्या होता है, आप आपके जो मस्कुलाइन है, अगर कुछ भी आपको गलत ऐसा उल्टा सीधा अगर बोलते भी है तो फिर से आप बोलोगे, उस समय आपको ऐसा मतलब बैक करना नहीं पड़ेगा। आप खुद को स्ट्रांगली ऐसा कहोगे कि नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही है, अगर वो सही है तो वो करो। और वो भी आप जैसे पहले बोलते थे, अगर आपके मस्कुलाइन गलत थे तो आप बहुत ही चिड़चिड़ा होके, बहुत ही गुस्से गाली दे के उसको बोलते थे, तो अभी आप उस मतलब लेवल पे पहुँच चुके हो, उस सात्विक लेवल पे चुके हो कि आप अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं आप बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही अच्छे से समझा
के बोल रहे हो। अगर समझे तो अच्छा है, और अगर वो नहीं समझे तो आप उसको एनर्जी देना ही बंद कर, मतलब वो एनर्जी मतलब देते जो आप पहले देते थे वो देना आप बंद कर चुके होंगे। क्योंकि एनर्जी जो आप चेजिंग एनर्जी है वो आप बंद कर चुके होंगे, क्योंकि आप इतना कॉन्फिडेंट बन चुके होंगे, आप इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो ऐसा अगर आप कर चुके हो तो आपका बहुत ही हाई लेवल पे पहुंच चुके हो। और अगर आप ऐसा मतलब एनर्जी पे नहीं हो तो आपके मस्कुल लाइन अगर आ रहे हैं जा रहे हैं तो यही रीज़न है। और आप ये समझ लीजिए कि आप अंदर से बहुत ही कॉम्प्लीट हो, और उसके साथ आपकी जो सराउंडिंग्स में है कोई भी है, किसी को भी मतलब आपकी एनर्जी मतलब कोई भी इंसान को आपकी जो अंदर की जो टेम्पल है, आपके बॉडी की जो टेम्पल है, टेम्पल के अंदर जो माँ शक्ति विराज करते हैं उनको इतना प्योर करके रखिए। कोई भी आए जाए आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना है, कोई भी कुछ भी बोले कुछ भी। सो यही था कि आपके काउंटर पार्ट का डायना चेजर फेस कब खत्म होता है। और आप जब भी आप फील करोगे कि आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपके काउंटर पार्ट रहे या ना रहे, तब समझ जाइए आपके जो कार्मिक लेसन हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, कि वो लेसन आप सीख चुके होंगे। तो यही था मेरा आज का वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get first notification. Thank you and God bless you all.